आप देख रहे हैं द शेखर शो। मैं हूं आपके साथ शशि शेखर। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव की वजह से बंगाल की सियासत एक बार फिर गर्मा गई, जहां आगामी 12 अप्रैल को मतदान होना है। एक और जहां तृणमूल कांग्रेस ने बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट देकर मैदान में उतारा है, वहीं भाजपा ने आसनसोल साउथ से विधायक अग्निमित्रा पॉल को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि आसनसोल लोकसभा में कुल 7 विधानसभा सीट आते हैं, जिनमें बाराबनी, जामुड़िया, पांडवेश्वर, आसनसोल उत्तर, आसनसोल दक्षिण, रानीगंज और कुल्टी शामिल है। चुनाव प्रचार में बीजेपी और टीएमसी दोनों ने अपनी ताकत झोंक दी है। हालांकि बीजेपी के उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने अपने चुनावी मंच से तृणमूल के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को बाहरी कहकर संबोधित किया है। वहीं दूसरी ओर बिहारी बाबू ने सीधे तौर पर कहा है कि मैं एक कलाकार हूं और कलाकार हर किसी का होता है। मैं आसनसोल का दिल जीतने आया हूं। वहीं चुनावी आंकड़ों को अगर देखा जाए तो पिछले 2019 के चुनाव में बीजेपी के बाबुल सुप्रियो ने इस सीट से भारी मतों से जीत दर्ज की थी। बाबुल सुप्रियो को कुल 6,33,378 वोट मिले थे। वहीं तृणमूल कांग्रेस से उम्मीदवार मुनमुन सेन को 4,35,741 वोट मिले थे। ऐसे में इस बार के चुनाव में भी क्या पुराना गन्ना काम आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए इसी विषय पर बात करते हैं भाजपा के जामताड़ा जिला महामंत्री और वर्तमान में आसनसोल नॉर्थ से लोकसभा उपचुनाव के प्रवासी प्रभारी सुमित शरण जी से। स्वागत है सुमित शरण जी आपका हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए कि आप आसनसोल उप निर्वाचन में लगे हुए हैं, आगामी 12 अप्रैल को चुनाव भी है, कैसा रुझान देख रहे हैं वहाँ के लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति? जी मैं बोलना चाहूंगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक असीम प्रेम आसनसोल की जनता के मन में है और ये आज से नहीं हमेशा से है। मैं आपको बता दूं कि 90 के दशक में यहाँ लांबा जी खड़े हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत विशेष संगठन भी नहीं हुआ करता था। उस समय भी 1 लाख से अधिक मत उन्हें प्राप्त हुआ था। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि आसनसोल की जनता के दिल में भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से स्थान है और इसीलिए 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद को चुनकर यहां से आसनसोल की जनता ने भेजा था। बीजेपी के अग्निमित्रा पॉल के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को उतारा है, जिनको बिहारी बाबू के नाम से कहा जाता है, लेकिन आप लोग उन्हें बाहरी बाबू कह रहे हैं। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा बार बार ये कह रहे हैं कि कलाकार का कोई इलाका नहीं होता, कोई जात धर्म नहीं होता, वो हर किसी का होता। तो ऐसे में आप लोग कैसे उन्हें बाहरी बाबू कह सकते? जी सबसे पहली बात क्या है कि हम उन्हें कुछ कह ही नहीं रहे। मैं आपको बता दूं कि शत्रुघ्न सिन्हा जी की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खो गई है। वो पटना से हारे, वो पहले भाजपा को छोड़कर गए, फिर उन्होंने पटना को छोड़ा, फिर वो कांग्रेस में गए, फिर उन्होंने हारे, फिर कांग्रेस को छोड़ा, फिर अब वो टीएमसी में आए हैं और फिर आसनसोल से आए हैं लड़ने के लिए, जहां से उनका कभी कोई खास नाता रहा नहीं है। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि इनका कोई भी ऐसी विश्वसनीयता बची नहीं है और आसनसोल की जनता ये बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि अगर उन्हें कोई काम पड़ेगा तो अपने घर की बेटी अग्निमित्रा पाल जी के पास उनके घर जा सकती है आसनसोल में। पर क्या शत्रुघ्न सिन्हा के पास वो मुंबई जाएंगे या पटना जाएंगे? अगर मुंबई चले भी गए तो उनका जो आलीशान बंगला है, क्या आसनसोल की जनता या आसनसोल के लोग उनके घर में घुस पाएंगे क्या? तो आसनसोल की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है उन्हें किससे चुनना है और उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत कैसे करना है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के नेता हैं। तो उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है और एकमात्र उनकी पसंद भी है। इसीलिए शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ कोई विषय ही नहीं है। मैं तो यहाँ तक भी कहूंगा कि तृणमूल के लोग खुद भी उनके विरोध में है और अंदर अंदर ये आपको मैं बता दूं, आप पता करेंगे तो पता चलेगा कि तृणमूल के अंदर भी उनके नाम को लेकर काफी विवाद है। आज जब उपचुनाव हो रहा है तो आप लोग के मन में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जिन्होंने आसनसोल में भारतीय जनता पार्टी को एक वजूद दिलाया, बाबुल सुप्रियो जी को अगर थोड़ा सा भी पार्टी में सम्मान दिए होते तो आज ये नौबत ही नहीं आती कि उपचुनाव आए? जी मैं आपको कहना चाहूंगा कि थोड़ा आपको करेक्ट करना चाहूंगा। मैंने कुछ देर पहले ही आपको एग्जांपल दिया कि 1990 में के दशक में लांबा जी खड़े हुए थे, उन्हें 1 लाख मत मिला था आसनसोल से। तो ये कहना कि बाबुल सुप्रियो ने वजूद दिया भारतीय जनता पार्टी को, ये थोड़ी अतिशयोक्ति होगी, ये कहना सही नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूं कि बाबुल सुप्रियो का अस्तित्व भाजपा ने खड़ा किया। उनका डूबता हुआ कैरियर था अपने गायकी में
उनका कोई खास कैरियर चल भी नहीं रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना साथ दिया, अपना सिंबल दिया, उन्हें अपना प्यार दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लहर आई पूरे देश में, उस लहर में बाबुल सुप्रियो जी भी जीते। लेकिन बाबुल सुप्रियो जी को फिर दोबारा भी उनको दिया गया, सांसद के लिए उनको टिकट दिया गया, वो चुन के भी आए। लेकिन बात यह है कि इस बार हमारे पास 18 सांसद आए थे और प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा काम को देखकर सम्मान देते हैं और इनको सम्मान पहले दिया भी गया, इनको एक बार मंत्री बनाया भी गया केंद्र सरकार में। लेकिन बाबुल सुप्रियो जी छीन नहीं लिया गया, वहां और भी लोगों को मौका दिया जाता है। हमारे यहाँ कोई वंशवाद या परिवारवाद या एक व्यक्तिवाद नहीं चलता कि हमेशा कोई एक ही रहेगा। 18 सांसद जीत के आए थे, उन्होंने भी संघर्ष किया था, कई पुराने कार्यकर्ता थे। बाबुल सुप्रियो जी तो सिर्फ एक बार ही आए और उन्हें बना दिया गया क्योंकि हमें वहाँ हमारे सांसद थे, हमने सम्मान रखा बंगाल का। लेकिन जब बंगाल की जनता ने 18 सांसदों को भेजा है, जिसमें कई पुराने कार्यकर्ता थे जो कई दशकों से संघर्ष कर रहे थे या कई दशकों से उनका पब्लिक लाइफ में उनका जीवन उनका जनता के बीच रहा था, ऐसे में उन्हें भी सम्मान देना जरूरी था। तो इसलिए बाबुल सुप्रियो जी को थोड़ा संयम रखना चाहिए था और पिछली बातों को याद रखना चाहिए था कि भाजपा ने कितना उनको सम्मान दिया है। एक तरीके से तो बाबुल सुप्रियो जी ने धोखा दिया है, क्योंकि वो खुद कहते थे ममता बनर्जी के बारे में कई चीजें और आज उन्हीं की पार्टी में चले गए। तो उनकी नीतिगत स्थिति कैसी है, वो कितना मजबूत है अपनी विचारधारा पर, ये तो बाबुल सुप्रियो जी ही बता पाएंगे। चलिए, धूप में आप लोग लगे हुए हैं, चुनावी रैली कवर कर रहे हैं, अंतिम सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्या बिन बाबुल खिलेगा फूल आसनसोल में? बिल्कुल बिल्कुल, आसनसोल में फूल ही खिलेगा। वो कोई भी रहे, यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता रहे, भाजपा के प्रत्याशी ही जीतेंगे। और अग्निमित्र पाल आसनसोल की बेटी हैं, आसनसोल की रहने वाली हैं और आज जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी होटलों में सोए हुए रहते हैं, हमारी प्रत्याशी धूप में निकलती है, लोगों से मिलती है, बंगला में बात करती हैं, लोगों से जुड़ती हैं, हिंदी में भी बात करती हैं, बंगला में भी बात करती हैं, लोगों से स्थानीय मुद्दों को जानती हैं। वहां से यहाँ से वो विधायक भी हैं आसनसोल दक्षिण से, तो उन्हें पूरी चीजों का पता है। ये सिर्फ अवसरवादिता की बात यहाँ पर नहीं है कांग्रेस के तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी की तरह। तो तृणमूल की कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो सिर्फ अवसरवादी हैं। उन्होंने बिहार को धोखा दिया, उन्होंने पटना को धोखा दिया, उन्होंने भाजपा को धोखा दिया, उन्होंने अब कांग्रेस को भी धोखा दे दिया है। अब तृणमूल कांग्रेस देखे कि उन्हें कब धोखा देते हैं, और अगर वो हार जाएंगे तो आप देखेंगे, अगर क्या वो हारेंगे ही, और आप देखेंगे उसके बाद वो तृणमूल छोड़कर भी चले जाएंगे। चलिए सुमित सरन जी, आपने वक्त निकाला, हमसे बातें की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।